जय माता दी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि के 5वें स्वरूप स्कंद माता, उनकी पूजा का क्या विधान है, उनकी पूजा करने से किस प्रकार के लाभ होते हैं, और जब घट स्थापना के दौरान कलश के नीचे रखे हुए अक्षत चावल जो होता है उनका हमें क्या करना चाहिए, और देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए सबसे ज्यादा या सबसे शुभ कौन सा पात्र होता है, और अगर संतान के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं तो उसको स्कंद माता की पूजा करके किस प्रकार से आप दूर कर सकते हैं, और कुछ एक उपाय करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। सबसे पहले स्कंद माता, नाम से ही अर्थ है स्कंद कुमार की माता, जो कि नवरात्रि में माता दुर्गा का 5वां स्वरूप कही जाती है। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, उनका नाम स्कंद कुमार भी है, उन्हें स्कंद कुमार के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से माता पार्वती स्कंद माता हुई। यह देवी का 5वां स्वरूप है। स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। जिनके संतान नहीं हो रहे हैं, संतानहीन हैं, वो स्कंद माता से प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद से उनको जरूर से संतान की प्राप्ति होती है। आज संतान से संबंधित कोई भी कष्ट अगर आपको हो, आपके संतान के मार्ग में कोई बाधाएं आ रही हैं, या फिर अगर आपके संतान तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्कंद माता देवी का स्वरूप, जो कि अपने गोद में अपने संतान को लिए बैठी हैं, वो इतनी प्रसन्न मुद्रा में आज रहती हैं कि आप संतान से संबंधित कुछ भी मांगोगे तो वो तुरंत ही प्रसन्न होकर के आपको दे देती है। तो आज आप देवी माता को प्रसन्न करने के लिए जरूर से पूजा अर्चना करें, और हाथ जोड़ करके माता से अपने पुत्र के लंबी उम्र के लिए, तरक्की के लिए प्रार्थना करें। आज स्कंद माता की पूजा निसंतान दंपत्ति भी जरूर करें, जिनके की कोई संतान नहीं है, संतानहीन जो भी हैं, वो स्कंद माता की पूजा अर्चना करें। माता प्रसन्न होकर के जरूर से उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती है और संतान सुख देती है। स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अब हम लोग जानेंगे कि माता को भोग किस तरह के पात्र में लगाना चाहिए। कई लोगों का प्रश्न होता है कि माता को किस तरह के पात्र में भोग लगाएं। तो देखिए, सबसे शुभ पीतल या फिर मिट्टी के पात्र होते हैं। मिट्टी और पीतल के पात्रों को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए जब भी कोशिश करें कि आप किसी भी पूजन में मिट्टी या पीतल के पात्र में ही दुर्गा माता को भोग अर्पित करें। और भोग लगाने के बाद आप ज्यादा देर तक भोग को माता के पास ना रहने दें, क्योंकि ज्यादा देर तक भोग रखा रहने से नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। तो इसलिए पूजन की समाप्ति के बाद भोग को सब में बांट करके स्वयं भी ग्रहण जरूर करें। अब प्रश्न आता है कि माता की जब घट स्थापना करते हैं तो उसके दौरान कलश के नीचे रखे हुए अक्षत चावल को क्या करें। तो हमें करना क्या है कि जब नवरात्रि समाप्त हो जाती है, नवरात्रि के आखिरी दिन जब कलश को हटाते हैं, तो कलश हटाने के बाद चावल को उठाकर घर के हर कोने में छिड़क दें। हिंदू धर्म में चावल को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलश के नीचे रखे चावल को घर में छिड़कने से कभी धन की तंगी नहीं होती, धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। अब हम लोग पूजा में कुछ उपाय करके जानेंगे कि घर में सुख समृद्धि कैसे ला सकते हैं। तो हमें जब भी आरती करनी है तो उसमें 2 लौंग और कपूर जरूर डालें, इससे आपके घर की परेशानियां दूर होती है। नवरात्रि पर माता दुर्गा को लौंग अर्पित करने से जीवन की परेशानियां बाधाएं दूर होती है। अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है तो आप पीला कपड़ा ले ले, उसमें 2 लौंग का जोड़ा, 5 सुपारी, 5 इलायची रखे, उसे माता के सामने रखने के बाद अंतिम दिन पोटली बना करके तिजोरी में रख ले। आप देखेंगे धन संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी। ग्रह दोष अगर है तो नवरात्रि में जलते हुए कपूर पर लौंग रख दें। जो हम माता का जोत लेते हैं उसमें 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर डाल करके पूरे घर में घुमाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आशा है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा मेरे चैनल को आप देखते रहें। जय माता दी।